आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्लोबल एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का लखनऊ में किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के प्रयोग से देश में अग्रणी बनेगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश भर में हुए विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा, युवा शक्ति को मजबूत करके ही विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा भारत। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति पर स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तेज की तैयारियां। कल शाम से मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश होगा बंद। और राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में खिली धूप ने ठंड से दी राहत। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में पश्चिमी जनपदों में घने कोहरे और शीत दिवस का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एआई एवं स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास के लिए नीति को नवाचार से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी एआई मिशन के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम अगले 3 वर्षों में लागू किए जाएंगे, जो प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के प्रयोग में देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है। आज देश के 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण 60% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग यूपी एआई मिशन, जो लगभग हमारा 2000 करोड़ का होगा, उसको हम अगले 3 वर्ष के अंदर फेज वाइज आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तकनीक का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है। श्री प्रसाद ने कहा कि एआई पेनिट्रेशन के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा एआई सेवा प्रदाता बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इम्पैक्ट समिट आने वाले समय में भारत की एआई नीति और एआई सर्विस, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वैसे भारत एआई सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो युवा हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी आएगी कि विश्व में भारत का डंका बजेगा और हम लोग वो कारगर साबित होंगे जो आज ये कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से देश के गांवों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा। आगरा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा में संशोधन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर सशक्त कदम उठाया है। कोई राष्ट्र विकसित तब बनेगा जब उसकी बड़ी आबादी को नागरिक सुविधाएं मिले और उसकी पर कैपिटा भी ठीक हो। देश में अधिकांश गांव है, खेत कल्याण से होकर देश की खुशहाली का रास्ता जाता है। इसलिए विकसित भारत की भी नींव है ये। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश भर में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में युवाओं को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने खेलो इंडिया के अंतर्गत 5 मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण और 3 ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। श्री योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की दी हुई प्रेरणा को आत्मसात करते हुए युवाओं को नवाचार, रिसर्च डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करना आवश्यक है, तभी भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा। अब हमें अपने युवाओं को
जो वास्तव में देश के वास्तविक शिल्पकार हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन सब के साथ और मजबूती के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य करना होगा। जो एक संकल्प स्वामी विवेकानंद जी का था कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, ये तभी हो पाएगा जब युवा शक्ति उस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और उस दिशा में हम सबके प्रयास एक नए भारत के निर्माण के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और आकाशवाणी लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वैग से अवेयरनेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अपर परियोजना निदेशक रविन्द्र कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता के बीच HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और इससे जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों और भेदभाव को मिटाना है। उन्होंने HIV संक्रमण के कारणों, लक्षणों और उपलब्ध उपचारों के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ के केंद्राध्यक्ष RB सिंह, कार्यक्रम प्रमुख सोमोना पांडे और आकाशवाणी समाचार अनुभाग के प्रमुख सूरज तिवारी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों ने बूथों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक BLO के पास पर्याप्त संख्या में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने के लिए फॉर्म की उपलब्धता रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे अपना नाम आलेख्य मतदाता सूची में अवश्य चेक करें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वो फॉर्म 6 ऑफलाइन BLO के पास अथवा ऑनलाइन भर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा सकते हैं। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। मेला प्रशासन के अनुसार कल शाम से ही मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर 16 जनवरी की शाम से ही मेला क्षेत्र में वाहन प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। आगामी स्नान पर्व के दृष्टिगत मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगम नोज से लेकर मेला क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों पर मेला पुलिस, PSC एवं RF के जवानों की सघन तैनाती की गई है। प्रवेश द्वारों पर संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी और सत्यापन के बाद ही मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 8 स्तरीय सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया है। सभी पांटून पुलों के दोनों सिरों पर PSC बल मौजूद है, जिससे आवागमन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी CCTV कैमरों एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज एवं पुलिस अधीक्षक माघ मेला सहित वरिष्ठ अधिकारी मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। सुशासन और योजनाओं के समय से कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा सीधी समीक्षा और निगरानी के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और जन शिकायतों का समाधान संभव हुआ है। विशेष श्रृंखला में आज प्रस्तुत है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के लखनऊ सुल्तानपुर खंड को 4 लेन बनाए जाने पर एक रिपोर्ट। लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के 127 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन में विस्तारित करना मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़क अवसंरचना के उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना को 4 मई 2016 को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्वीकृति दी गई थी। यह कॉरिडोर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों से होकर गुजरता है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रबंधन से जुड़ी गंभीर चुनौतियां सामने आई। इस परियोजना को 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति की बैठक में समीक्षा की गई, जो एक निर्णायक पहल साबित हुई। परिणाम स्वरूप परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और 30 अप्रैल 2019 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कई जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस तथा पाला पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्लोबल एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का लखनऊ में किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के प्रयोग से देश में अग्रणी बनेगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश भर में हुए विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा, युवा शक्ति को मजबूत करके ही विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा भारत। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति पर स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तेज की तैयारी। कल शाम से ही मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश होगा बंद। और राजधानी लखनऊ तथा आसपास के जिलों में खिली धूप ने ठंड से दी राहत। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में पश्चिमी जनपदों में घने कोहरे और शीत दिवस का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।